संभल की शाही जामा मस्जिद के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह है, वहां पर भी मंदिर होने की दावा किया जा रहा है। दरअसल हिंदू सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता हैं, जो अजमेर सिविल कोर्ट में एक याचिका दाखिल करवाए थे और उसमें हिंदू पक्ष के लोग ये दावा कर रहे हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह है, वहां पर संकट मोचन महादेव मंदिर होने की दावा कर रहे हैं। इसको लेकर हिंदू पक्ष के लोग अजमेर सिविल कोर्ट में एक याचिका दाखिल करवाए थे और अदालत है जो इसे सुनना योग्य माने हैं। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। याचिका में ये कहा गया है कि रिटायर्ड जज हरिविलास शारदा की 1911 में लिखी एक किताब को आधार बनाकर अजमेर शरीफ दरगाह है, वहां पर संकट मोचन महादेव मंदिर होने की दावा कर रहे हैं हिंदू पक्ष के लोग। लेकिन प्रश्न ये आ जाती है कि हरवर मस्जिद में मंदिर होने की दावा कैसे कर सकते हैं, ये क्या उचित दिखाई देती है? और ये बात हम नहीं कर रहे हैं। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी यही बातें हैं जो कहें कि हरवर मस्जिद में शिवलिंग या फिर मंदिर होने की दावा नहीं कर सकते हैं। सुनिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जो क्या कहे थे। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बयान आप लोग हैं जो सुने होंगे। उन्होंने साफ साफ कहे हैं कि हरवर मस्जिद में शिवलिंग या फिर मंदिर होने की दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मानते हैं नहीं, जहां मस्जिद है और वहां पर ये मंदिर होने की दावा करते हैं और इसको लेकर निचली अदालत में एक याचिका दाखिल करवाते हैं और ये निचली अदालत है जो इसे सुनना योग्य मानते हैं। उत्तर प्रदेश की संभल की शाही जामा जो मस्जिद है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करवाया गया था। सुप्रीम कोर्ट है जो इस पर फैसला सुनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट है जो कहें कि हमें विश्वास है और हमें भरोसा है कि निचली अदालत तब तक इस पर कोई कदम नहीं उठाएंगे जब तक उच्च न्यायालय हैं जो इस पर अपने फैसला नहीं सुनाते हैं तब तक। शाही जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करवाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी पूछे कि सुप्रीम कोर्ट आने से पहले आपने हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट है जो कहें कि क्या 227 के तहत हाई कोर्ट जाना उचित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट आगे ये भी कहें कि इससे बढ़िया होगा कि आप जाकर हाई कोर्ट में अपनी दलील रखें। सुप्रीम कोर्ट है जो इस मामले को अपने पास रख लिए हैं और अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगा, लेकिन इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट है जो इस पर अपने फैसला सुना देंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब था कि शाही जामा मस्जिद को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट है जो कहें कि सुप्रीम कोर्ट आने से पहले आपने हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इससे बढ़िया होता कि अपने दलील हाई कोर्ट में जाकर रखते। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद हुआ था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करवाया गया था। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल नहीं करवाए थे और सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट है जो याचिकाकर्ता से पूछें कि सुप्रीम कोर्ट आने से पहले आपने हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इससे बढ़िया होता कि हाई कोर्ट में जाकर अपने दलील रखिए।
सुप्रीम कोर्ट है जो शाही जामा मस्जिद को लेकर जो अपनी फैसला सुनाए हैं, उसमें एक चीज़ स्पष्ट हो गया है कि निचली अदालत पर पाबंदी लगा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट है जो निचली अदालत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि निचली अदालत तब तक इस पर कोई कदम नहीं उठाएंगे जब तक उच्च न्यायालय या फिर कई हाई कोर्ट इस पर अपनी फैसला नहीं सुना देते हैं। तब तक निचली अदालत पर सुप्रीम कोर्ट है जो पाबंदी लगा दिए हैं। लेकिन जो सबल की शाही जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद हुआ, वो हिंदू पक्ष के लोग हैं जो सबसे पहले निचली अदालत में ही अपनी याचिका दाखिल करवाए थे। और निचली अदालत है जो शाही जामा मस्जिद को लेकर सर्वे करने का आदेश दे दिए थे, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो भड़क गए थे और पुलिस पर पथराव भी कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट है जो उत्तर प्रदेश की सरकार से अपील किए हैं कि वो वहाँ पर शांति बनाए रखें। सुप्रीम कोर्ट है जो अपनी फैसला सुनाते समय ये भी आदेश दिए हैं कि शाही जामा मस्जिद की जो सर्वे किया गया है वो सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। दरअसल हिंदू पक्ष के लोग हैं जो ये दावा कर रहे थे कि जो शाही जामा मस्जिद है वो वहाँ पर ही मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़वाकर वो वहाँ पर ही मस्जिद बना दिया गया। हिंदू पक्ष के लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि वो वहाँ पर ही श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। शाही जामा मस्जिद की सर्वे हो चुका है, लेकिन वो सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट है जो इस पर रोक लगा दिए हैं। अजमेर शरीफ दरगाह हैं वो वहाँ पर भी मंदिर होने की दावा कर रहे हैं। हिंदू पक्ष के लोग हैं जो अजमेर सिविल कोर्ट में इसके लिए याचिका दाखिल करवा चुके हैं, लेकिन नेता भी इस पर अपने बयान देना शुरू कर दिए हैं। राम गोपाल यादव हैं जो कहें कि जो छोटे छोटे जज बैठे हैं वो देश में आग लगवाना चाहते हैं। सुनिए राम गोपाल यादव हैं जो क्या कह रहे हैं। सैयद नसरुद्दीन उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें पक्षकार ही नहीं बनाया गया। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। राम गोपाल यादव का बयान आप लोग हैं जो सुने होंगे। राम गोपाल यादव हैं जो कहें कि छोटे छोटे जज हैं जो आग लगवाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर आ जाती है कि हिंदू पक्ष के लोग किसी भी मस्जिद को लेकर दावा करते हैं कि वो वहाँ पर ही मंदिर हुआ करता था और उसको लेकर निचली अदालत में एक याचिका भी दाखिल करवाते हैं और ये निचली अदालत हैं जो उसे सुनना योग्य भी मानते हैं और ये निचली अदालत हैं जो मस्जिद को सर्वे करने का भी आदेश दे देते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सर्वे करने का आदेश नहीं देना चाहिए, लेकिन जब सर्वे की टीम मस्जिद को सर्वे करने के लिए पहुँचते हैं तो उसके पीछे से जय श्री राम की नारा लगाते हैं। सबल की शाही जामा मस्जिद को सर्वे की टीम सर्वे करने के लिए पहुँचे तो उसके पीछे से जय श्री राम की नारा लगा रहे थे। तो क्या ये उचित दिखाई देती है? अगर ऐसा होता है तो इससे ये पता चलती है कि कहीं ना कहीं किसी धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अदालत हैं जो मस्जिद को सर्वे करने का आदेश दिए हैं तो सर्वे होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके पीछे से जय श्री राम की नारा लगाएं। ये कहीं ना कहीं किसी धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार निचली अदालत हैं जो अपनी इस पर फैसला सुनाते हैं उसको लेकर नेताओं का बयान भी आना शुरू हो गया है और ये नेता हैं जो छोटे छोटे जज पर भी सवाल उठा दिए हैं।